कौशल देश में रहने वाला था एक ब्राह्मण। कौशलेषु दुजा कश्चित् देवदत्तेति विश्रुता अनपत्यस्य को कारेष्टिम पुत्राया विधि पूर्वकम। कौशल में एक रहने वाला ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हो रही थी महाराज। ब्राह्मण परेशान है कि मेरी कोई संतान नहीं हो रही है। तो किसी ने कह दिया कि भैया पुत्रेष्ट यज्ञ कराओ। अगर तुम्हारी संतान नहीं हो रही है तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ क्यों नहीं करवा देते। उस ब्राह्मण का नाम देवदत्त था और उसकी पत्नी का नाम रोहिणी था। तो जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया। तो उसके जो यज्ञ के आचार्य थे वो गोभिल महात्मा थे। कौन थे? गोभिल एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जो वेदों के साम वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। गोभिल महात्मा वो जब आए और जब वो वेदों का पाठ करने लगे गोभिल महात्मा, उनकी थोड़ा अवस्था जो है ना वो वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। वृद्ध अवस्था। तो जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तो थोड़ा स्वर आगे पीछे लगे कहीं पर हो जाता है भाई। मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालार वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवः। भगवान ने भी कहा है कभी जजमान में त्रुटि हो जाती है, कभी सामग्री में त्रुटि हो जाती है। तो ऐसी थोड़ी सी महात्मा से थोड़ा त्रुटि हो गई थी। लेकिन जो जजमान जी थे वो खूब पढ़े लिखे थे। उन्होंने पाठ करते हुए गोभिल ऋषि को रोक दिया। गोभिल महात्मा को पाठ करते हुए उन्हें रोका है, आचरत्व करते हुए उन्हें रोका है। किसने? देवदत्त ब्राह्मण ने। तुरंत गोभिल ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में बोल पड़े, अपने आप को बहुत पंडित समझ रहा है, पाठ करते हुए ब्राह्मण को, पूजा करवाते हुए ब्राह्मण को रोकता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि मूर्खस्ते भविता पुत्रा सट शब्द विवर्जिता। तूने पाठ करते हुए ब्राह्मण को रोका है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस पुत्र के लिए तू इस यज्ञ को करवा रहा है कि मेरा पुत्र होगा, तेरा पुत्र तो जरूर होगा क्योंकि हमने अब यज्ञ आधा कर लिया है। पुत्र तो तेरा जरूर इस यज्ञ से होगा, लेकिन हम श्राप दे रहे हैं कि तेरा सठ मूर्ख पुत्र पैदा होगा। श्राप दे दिया गोभिल महात्मा ने। अरे मेरी अवस्था वृद्ध हो गई थी और तुम हमें रोक रहे हो। महाराज चरणों में गिर गया। देवदत्त कहा गुरुदेव मेरी ये थोड़ी नहीं चाह रहा था मैं कि आप इतना बुरा मान ले। बोले तूने रोका कैसे? इसलिए ब्राह्मणों को पाठ करते हुए रोकना नहीं चाहिए माताओं सज्जनों, इसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। ब्राह्मण जितना भी करें जो भी करें उससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलो जय श्री राम। यहां कथा लिखी हुई है। और नाराज होकर के उस यज्ञ को संपूर्ण करके जब देवदत्त जब चरणों में गिरा, कहा महाराज आप ये क्या श्राप दे रहे हैं, मेरा बेटा मूर्ख होगा। तब ब्राह्मण थोड़ा सा जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतने जल्दी प्रसन्न भी होते, क्योंकि कोमल हृदय वाले होते हैं ना साहब ब्राह्मण। तो जब ये गिड़गिड़ाया रोया तो कहा कि ठीक है अब कोई बात नहीं, क्षमा कर देता हूं तुझे। मान के लिए बोले गोभिल महात्मा अब मैंने श्राप तो दे दिया कि तेरा बेटा मूर्ख होगा, अब देख मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। क्या? बोले इस यज्ञ से तेरा पुत्र तो जरूर होगा, तो मूर्ख भी होगा क्योंकि श्राप पहले दे चुका हूं मूर्ख। अब मैं आशीर्वाद देता हूं कि आगे जा करके वही पुत्र तेरा बहुत बड़ा विद्वान भी हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद है। खूब आशीर्वाद दिया कि पुत्र तेरा आगे जाकर के विद्वान हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि क्षण कोपा महंतो वे पापिष्टा कल्प कोपनः।
जो सज्जन पुरुष वंदवल तों को क्रोध केवल क्षण भर के लिए होता है, वो जो पापी व्यक्ति होता है उसका क्रोध कल्प कल्पांतरों तक रहता है। इसलिए इन्होंने देवदत्त को माफ कर दिया। देवदत्त की जो पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, रोहिणी गर्भवती हुई और दिने लगने शुभेत्यर्थम जात कर्म चकारशा। शुभ दिन में, शुभ लग्न में उस रोहिणी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दे दिया महाराज। पुत्र दर्शनकं कृत्वा नाम कर्म चकार चा उत्तथ्य इति पुत्रस्य कृतं नाम पुरा विदा। नाम का, बेटे का नाम रखा गया उत्तथ्य। क्या नाम रखा गया? उत्तथ्य नाम। जब पुत्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके माता पिता एक ही उनसे कहने लगे कि देखो देखो हमारा पुत्र तो मूर्ख है, क्योंकि वेदा मध्यपया मास गुरुस्तम वे व्रते स्थितम नो चचार तथो तथ्या संस्थितो मुग्धवत्तदा। देवदत्त अपने पुत्र को मंत्र पढ़ाएं, लेकिन ये एक भी मंत्र याद न सुनाए। पुत्र याद ही नहीं सुना रहा है, गायत्री मंत्र भी नहीं आता उसको, तो उन्होंने अपने पुत्र को ही मूर्ख कहना शुरू कर दिया। क्या कहा? मूर्ख। मूर्ख मूर्खो भूदति लोकेशो गता वार्ता विस्तरः गता वार्ता। वो बात फैलती चली गई कि देखो देवदत्त ब्राह्मण का बल बेटा मूर्ख हो गया, मूर्ख हो गया, मूर्ख। माता पिता ने निंदा था मूर्ख तमति भर्त्सयत। माता पिता भी उस पुत्र को मूर्ख मूर्ख कहने लगे। न हन जो गौपुण काल हन घर बेटा तई नो कालू पर तो सब गाँव वाला क्षेत्र वाला तई दिन कालू कालू बदता हे यू कालू बद कहो को यू कालू आयो। क्यों साहब? बोलो जय श्री राम। तो आज उसके माता पिता ही उसकी निंदा करने लगे। उस बालक को बहुत बुरा लगा। माताओं सज्जनों, बहुत बुरा। और वो बालक घर से भाग पड़ा। कभी कभी होता है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को इतना मार देते हैं, इतना मार देते हैं कि बच्चे घर छोड़ करके ही भाग जाते हैं। बाद में पर्चे छपाने पड़ते हैं, लापता। उम्र इतनी, कद इतना, कपड़े ऐसे। बच्चों को डांटो, इतने भी थोड़ी नहीं डांटने चाहिए कि भैया फिर पर्चे छपाने पड़े। बोलो जय श्री राम। तो इन्होंने इतना डांटा इसको, अपने पुत्र को। ये पुत्र गया और जंगल में जाते रही बल गंगा जी का तट पर। और सुनो माताओं सज्जनों, नियम लेता है कि मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा बस। ये अपने अपने जीवन में नियम लिया कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। नियमं च परम कृत्वा ना सत्यं प्रविवीम्यहम् स्थितास्तत्राश्रमे रम्ये ब्रह्मचर्या व्रतो हि सा। ब्रह्मचर्या व्रतो हि सा। ब्रह्मचारी रहता है, नियम लेता है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और हमेशा सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। बोलो जय श्री राम।
ऐसा नियम इसने 12 साल तक लिया। कितना लिया? 12 वर्षों तक यही नियम चला कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और हमेशा सत्य बोलूंगा। 12 साल बाद ये गंगा जी के तट पर एक दिन नहा रहा था और नहा करके आया और मन में सोच रहा है कि देखो मेरे जीवन के लिए धिक्कार है, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होता हुआ मैंने कभी अग्निहोत्र नहीं किया। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कभी प्राणायाम नहीं आया, मैंने कभी बलिवेश्व नहीं किया। ब्राह्मणाग्नि होत्रम नो वेद बलिदानम न चातिथम, न मैंने कभी बलिवेश्व यज्ञ किया, न संध्यम समिदो होमम विवेदा च यथा मुनि। मैंने कभी न संध्या की, न कभी व्रत किया, बस न कभी तिलक लगाना जाना। वह एक ही लिए व्रत रहे, इसमें सत्य बोलता है बस। मन में सोच रहा है और अपनी कुटिया में आकर के बैठा हुआ है। इतने में क्या हुआ, एक व्याध मोटा शरीर वाला जिसके हाथ पर धनुष बाण है, वो व्याध उस जंगल में आया। क्षुधार्दितम में सकलम कुटुंबम बिभर्तु कामा किल आगतोस्मि। जिसका परिवार भूखा था, क्षुधा से पीड़ित हो रहा था। ऐसा जो व्याध है, जो जंगली लोग होते हैं वो केवल पशुओं का ही आहार करते हैं, और ऐसा आदमी व्याध उस जंगल में आया, उसके हाथ पर धनुष बाण था और बैठा हुआ है कि कब कोई मृग यहाँ इस जंगल में आए, पानी पीने के लिए आए, और कब मैं उसको मारूं। महाराज इतने में उस क्या हुआ कि एक मृग आ ही गया, एक सुअर आ गया जंगल का पानी पीने के लिए। सुनो जरा ध्यान से। और पानी पीने लग गया। जैसे वो पानी पीने लगा, इतने में इस व्याध ने अपना धनुष बाण निकाला और अपने धनुष बाण से उस धनुष बाण से उस सुअर को मार गिराया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि उस सुअर को जैसे ही बाण लगा, ले मरा नहीं। उस सुअर को बाण तो लगा, लेकिन आधा बाण लगा और वो सुअर सीधा भागा और महाराज जी की कुटिया में जाकर के आसपास जाकर के छिप गया। लेकिन आश्चर्य ये कि जब उस सुअर को बाण लगा, व्याध ने जब बाण मारा तो इसके मुख से भगवती का मंत्र निकला। कौन सा शब्द निकला? कभी कभी होता है ना, कुछ चीज गिर जाती है, हम भी कर देते क्या हो गया ना जी, कोई गिर गया तो तुम्हारा मुख बटन मिल गया, क्या हो गया। तो इसके मुख से भी ऐसा शब्द निकला जैसे उस मृग उस सुअर को बाण लगा, शब्द निकला। बस इतना इसने बोला और ये भगवती का बीज मंत्र था। बीज मंत्र। तेना प्रसन्ना निज बीजत शिवा विद्या दुरापाम प्रपदो च तस्मै। विद्या दुरापाम प्रपजो तस्मै। आज भगवती ने इसके ऊपर कृपा कर दी और इसने आधा ही मंत्र उस देवी का बोला है, और इतने मंत्र से उसको सारी विद्या पर बल प्रफुल्लित हो गई है। बीजोच्चारण तो देव्या विद्या प्रस्फुलिता खिला वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम तथा साय भवत् कवि। उदाहरण दिया जैसे वाल्मीकि जी